आप जाइए, आपकी गाड़ी सही खड़ी है, आप जाइए। अब देख रहे हो, इस तरह हॉर्न मारने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अब वो बंदे की गाड़ी है भी नहीं, तब भी वो आया हटाने, समझ रहे हो। तो इस तरह का डेली का सीन है। और कुछ बोलो। अरे आप लोग सही हैं। अब ये लोग पता क्या करते हैं, अब मैं जैसे हॉर्न मारता हूँ ना तो लड़की केस लगा रहा है मेरे ऊपर कि मैं यहाँ निकलता हूँ तो लड़की छेड़ता हूँ। इस तरह के तो इनके हरकतें हैं। आप ये पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। अब यहाँ लोग देख रहे हो बकरी चरा रहे हैं, वो देखो बकरी वकरी। बस अब ये केवल बकरियों के लिए ये किला बचा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिट्टी में ना बदला हो। बहुत सी मतलब नॉर्मल चीज़ें बची हुई है जो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, नहीं तो सब मिट्टी पे बदल गया है। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, वो देखो आपको ऊपर एक महल टाइप का दिख रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम किले के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, अब ये सबसे हमारा क्लोज वाला हिस्सा है जो हमने किले का देखा। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अखंड बार ट्रैवलर 022। दोस्तों कैसे आप लोग? खैर आप लोग तो ठीक हो गए, हम भी मस्त मजे में हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमने निकाली है गाड़ी जो कि थी बहुत ज़्यादा गर्म। तो फिलहाल पसीने से हो गए थे लथपथ, क्योंकि गाड़ी भी हमने साफ़ की थी। आज सुबह क्या है कि उठते ही साथ हमने गाड़ी नहीं साफ़ की थी। ये था कि कहीं जाना नहीं है, फिर अचानक से मूड बना कि यार काफ़ी टाइम भी हो रहा है ब्लॉग के लिए, चलो चलते चलते बात करते हैं। तो काफ़ी टाइम भी हो रहा है ब्लॉग के लिए, कम से कम अपना ब्लॉग हो गया 5 से 6 दिन हो गए नहीं आए हैं। तो हमने कहा चलते हैं और आज समय भी है। तो फिलहाल अभी यहाँ से जाएंगे क्योंकि अपनी गाड़ी में उतना ज़्यादा भी है नहीं है तेल। तो फिलहाल पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएंगे। फुल क्या कराएंगे, मतलब तेल डलवाएंगे जितना भी मतलब अपने को जाना होगा, 1000-2000 का तेल डलवाएंगे। और फिर इसके बाद निकलेंगे हम लोग एक्सप्लोर करने। और यहाँ का ना बहुत गंदा सीन है भाई, खड़ी कर देते हैं गाड़ी। यहाँ ना गाड़ी खड़ी करने में इतना ज़्यादा मतलब जाम है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गाड़ी मतलब, अब जैसे देखो खड़ी, अब कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अब हॉर्न मार चुका मैं 2 बार, ठीक। अब इस तरह जैसे गाड़ी खड़ी रहेगी और कोई आता नहीं है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो भाई पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यहाँ से निकालोगे तो पहली बात तो मारेंगे, दूसरी बात कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर लड़की का केस लगा देंगे, लड़की के केस में फंसा देंगे तुम्हें। और एक बार ये कोशिश कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। अब मतलब अगर मैं यहाँ से गाड़ी निकालता हूँ तो मैं मतलब किसी की लड़की छेड़ रहा हूँ, समझ रहे हो। ऐसा उनका कहना है कि आप यहाँ से निकालते हो लड़की छेड़ते हो, इसलिए हमने लड़की वाला केस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो हैं। अब देखो कोई आ नहीं रहा है। बस बात तो यही ना कि आदमी चूतिया बने, यहाँ खड़ा कराया रहता है, कोई आता नहीं है ना, कोई गाड़ी नहीं हटा रहा, देख रहे हो। और अगर कुछ बोलो तो भाई लड़ते हैं, लड़ने के साथ साथ धमकी भी देते हैं कि लड़की का केस कर देंगे। तो मजबूरन भाई मुझको भी मतलब शांत रहना पड़ता है, क्या करूं। अब ये मुझे लग रहा है ना हटाएगा कोई। आप जाइए, आपकी गाड़ी सही खड़ी है, आप जाइए। अब देख रहे हो, इस तरह हॉर्न मारने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अब वो बंदे की गाड़ी है भी नहीं, तब भी वो आया हटाने, समझ रहे हो। तो इस तरह का डेली का सीन है। और कुछ बोलो। अरे आप लोग सही हैं। अब ये लोग पता क्या करते हैं, अब मैं जैसे हॉर्न मारता हूँ ना तो लड़की केस लगा रहा है मेरे ऊपर कि मैं यहाँ निकलता हूँ तो लड़की छेड़ता हूँ। इस तरह के तो इनके हरकतें हैं। तो अब मैं डेली वीडियो बनाऊंगा अब मैं। वैसे यहाँ के व्यू ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो बरसात में इतना पानी हुआ है ना कि पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है। पर ये कहो कि चलो भगवान की दया से किसी की मतलब फसल असल बेकार नहीं हुई है, सब अच्छे से देख रहे हो आप। थोड़ा थोड़ा मतलब पेड़ वेड़ निकलने लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब हैं कि होता है ना कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फिलहाल तो अभी उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, इधर तो नहीं अपने समझ में आ रहा बुंदेलखंड में।
और कहीं अगर बारिश हो गई हो तो पता नहीं मुझे। वैसे मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा भाई, कहीं यहाँ बाढ़ आ गई, कहीं वहाँ बाढ़ आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा नदी इस टाइम, मतलब हर एक नदी बिल्कुल कहर में चल रही है, कहर में। तो आधा यूपी आधा एमपी दोनों का हम मज़ा लेने वाले हैं और यहाँ से हम होंगे राइट। तो बांदा वाले जानते होंगे कि हम अभी फ़िलहाल कहाँ पर आ गए हैं। ये है विंध्यवासिनी माता का मंदिर का मतलब रोड। तो यहाँ चलते हैं। जय हो विंध्यवासिनी माता। चलो भैया निकलने दो। तो कोई भी आदमी कहीं भी खड़ी कर देता है और फिर इसके बाद देखने लगता है कि हाँ कौन है। अब ये ट्रक इतनी धूल उड़ा रहा है ना कि अपनी काली गाड़ी से बिल्कुल गोरी गाड़ी होने वाली है। बस कुछ देर और इनके पीछे चले तो फ़िलहाल तो हाल यही होने वाले हैं। तो कहीं से मौका ढूंढ के ना ओवरटेक करते हैं। फ़िलहाल पता है यहाँ पर ना एक बहुत पुराना किला भी है, जो कि मतलब 100 साल पुराना हो सकता है किला। तो वो मतलब इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि वो अब धीमे धीमे वो प्रकृति के साथ साथ ढहता चला जा रहा है, समझ रहे हो। सरकार उसका ध्यान दे तो बचा रहे। बहुत से ऐसे किले हैं जो मतलब सरकार ध्यान नहीं देती है, या मतलब वहाँ के आसपास वाले लोग नहीं ध्यान देते, तो उनके वजह से वो किले क्या हो जाते हैं, खंडर में बदल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये समस्या है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको बना बहुत पुराने मंदिर मिलेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये अपने टाइम का एक बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। अब चाहे जो भी रहा हो, पर अपने टाइम पे बहुत पुराना है। यहाँ पे मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आपको बगल में ही मतलब काफ़ी कुछ किले उला टाइप का बना हुआ है। ये देखो, ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब पुराने ज़माने का है। ये कोई महल वहल आसपास में, मुझे ऐसा लगता है कोई महल वहल था, पर अब नहीं रहा। देख रहे हो आप, पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ के लोग मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते यहाँ पर। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर ऊपर वहाँ पर भी किला है, पर उसके लिए मैं आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। जब पहले हम लोग आया करते थे, आज से मतलब हम बहुत छोटे थे, जब पिताजी के साथ आया करते थे, वही मतलब 8-9 साल पहले, तब यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं था, ना कोई पंचर वंचर की दुकान थी कि अगर आप मान लो अपने वाहन से आ रहे हैं, अगर कोई समस्या हो जाए तो फिर आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी चीज़ की मतलब उपलब्धि नहीं थी कि मतलब आपको पंचर बन जाएगा या तेल डल जाएगा। तेल मतलब रहा होगा, पर उस तरह जैसे मतलब होते हैं ना, गांव में लोग बेच रहे होते हैं, अपने पास ला के घर से बेच रहे होते हैं, वैसे वाला पहले सीन था। और ये ट्रक वाला ना अपनी गाड़ी को पूरी गंदी कर चुका है। देखो, ये देखिए, ये कुछ किला इतना बचा हुआ है। और ये पता है, ये किला ना पूरे गांव भर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किला केवल इतने में ही सीमित हो ना, ये किला पूरा का पूरा गांव भर में फैला हुआ है। अब देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। अब यहाँ लोग देख रहे हो बकरी चरा रहे हैं, वो देखो बकरी वकरी, बस अब ये केवल बकरियों के लिए ये किला बचा हुआ है। पहले मैं ना गाड़ी यहाँ पर साइड पे लगाता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना बचा है ये किला और कितना बड़ा था। और देखो दिमाग देखो, वैसे भी जितने भी पहले के राजा वाजा जितने भी थे ना, तो पहले क्या करते थे कि किले ऐसी जगह पे बनवाते थे वो लोग जहाँ पर मतलब ऊंचाई बहुत हो और साथ ही साथ पानी के किसी चीज़ की कमी ना हो, कि आगे चल के कोई युद्ध हो या कुछ भी हो तो मतलब पानी की किसी चीज़ की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो। उस हिसाब से पहले के मतलब राजा जो लोग थे बहुत दिमागी थे, तो मतलब वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देते थे कि मिट्टी वहाँ की कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से नीचे जाने की रास्ता है, पर हम जा सकते कि नहीं जा सकते पता नहीं। ये देखो नीचे जाने की, यहाँ से वहाँ से ऐसे रास्ता है, पता नहीं गाड़ी डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। फिलहाल आप ये किला देखो, कुछ नहीं बचा इस किले में, केवल आपको खंडर छोड़ कुछ नहीं बचेगा। और ये किला बहुत बड़ा था। ये किला ना पूरे गांव में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे कुछ अवशेष थे और कुछ यहाँ। वैसे वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि वहाँ से जाने लायक है कि नहीं। अगर जाने लायक होगा तो हम अपनी गाड़ी ना नीचे उतारेंगे और आगे देख के आएंगे कैसा क्या माहौल है यहाँ का, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ से रास्ता तो है, पर हमको पता है बिल्कुल सही से गाड़ी काटनी पड़ेगी। नहीं गाड़ी मतलब वहाँ से आगे से मोड़ के लानी पड़ेगी, नहीं पर अपने चांसेस हैं कि गाड़ी पलट जाए। कि ये रास्ता कहाँ तक जाती है और कैसे हो पता है, गाड़ी ना बहुत ख़तरनाक एंगल होने वाला है। कल तो अभी अपनी गाड़ी को क्या है कि ना तो 4x4 में लगाने की ज़रूरत है, ना कोई कुछ भी लगाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अपनी गाड़ी सीधे चली जाएगी और देखते हैं कि मतलब और यहाँ से क्या दिखता है, ठीक है। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। फ़िलहाल आप ये किले देखो, आप
जो कि मतलब 100 साल पुराना है और उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। कि आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ के किले की मतलब दीवारों पे ना पूरे पेड़ निकल आए हैं, समझ रहे हो। अब ये रास्ता कहाँ जाती है ये तो मुझे नहीं पता, अब जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ये भी मुझे नहीं पता, पर एक बार कोशिश करते हैं, शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। और पता है सबसे मेन चीज़, गाड़ी डालने में सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि भाई अपनी गाड़ी में ना पीवीएफ नहीं है। अब बिना पीवीएफ के क्या होता है कि स्क्रैचेस बहुत आते हैं। और यहाँ पर ना आरसीसी रोड बनी हुई है भाई, तो यानी कि आगे चल के मतलब कोई गांव है। अब यहाँ से देख रहे हो आप पूरे जितने भी दीवार वाले ना सब देखो यहाँ के ध्वस्त हो गई, मिट्टी में बदल गया, सब कुछ मिट्टी में बदल गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिट्टी में ना बदला हो, बहुत सी मतलब नॉर्मल चीज़ें बची हुई है जो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, नहीं तो सब मिट्टी पे बदल गया है। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, वो देखो आपको ऊपर एक महल टाइप का दिख रहा होगा, है ना। बस कुछ ही चीज़ें बची हैं, नहीं तो आपको यहाँ सब मिट्टी हो गया है। और फिलहाल यहाँ पर एक गांव वाला दिखा, तो भाई से पूछते हैं कि इस किले का क्या कैसा सीन है, शायद भाई कुछ बता दे। हाँ क्यों भाई, ये किला कितना साल पुराना है? बहुत ज़्यादा पुराना, लमसम 100-150 और ज़्यादा कितना ही? इतनी नॉलेज नहीं। क्या नाम है भाई इस किले का? ये सेवढ़ा का किला है। कौन से राजा यहाँ पर थे? अब ये राजा फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज है। जानकारी नहीं। तो ये इतना ही बड़ा है कि मतलब और भी है? किला है ये पूरे गांव भर में फैला हुआ है ना? हाँ, ऊपर से पूरा फैला है। पूरा। अब तो कुछ बचा नहीं है कि कुछ बचा है यहाँ पर? कुछ नहीं बचा ना। आगे कुछ है कि गाँव है, गांव बस है? ठीक है भाई, धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर मतलब बस्ती है, और ये बस्ती मतलब ऐसी जो होती है ना किलाओं के पास जो बस्ती होती है वो मतलब काफ़ी पुरानी बस्ती होती है और इन्हीं से रिलेटेड बस्तियाँ होती हैं, समझे। मतलब वो कहीं और के आके लोग कहीं बसे नहीं होते, वो लोग मतलब यहाँ जो किले के आसपास बसे होते हैं ना, वो मतलब इधर ही के ही लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बाहर से आया हो तो आके बस गया हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आगे बस्ती है, तो चलो चलते हैं आगे यहाँ के गांव भी एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ के गांव वाले कैसे रहते हैं और क्या इनके लिए सुविधा है। मुझे तो ये लग रहा है भाई केवल उधरी तक बस आरसीसी की रोड थी, यहाँ आरसीसी की रोड नहीं है, बिल्कुल पूरा की पूरी मिट्टी है। तो मुझे लगता है भाई ये लोग बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, है ना। यहाँ से कैसे निकालते होंगे गाड़ी वाड़ी भाई, यहाँ तो पूरा पानी का पानी भर जाता होगा, पूरा पानी भर जाता होगा, तो लोग मतलब यहाँ फंस नहीं जाते होंगे गंदे तरीके से। बस ये है कि देखो अब यहाँ पर आरसीसी है, उधर पे आरसीसी ख़त्म हो गई थी, तो अब क्या बताया जाए, थोड़ा सरकार को और नगर पालिका को अपने ध्यान देना चाहिए। फिलहाल क्या है कि अपने ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई कांटे ना अपनी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसके वजह से स्क्रैचेस आ जाएंगे। अब क्या है कि देखो 2 गली निकली हुई हैं, एक जाती है ये इधर, एक जाती है इधर। ये गली है थोड़ी छोटी और ये गली है बड़ी, तो हम चलते हैं बड़ी वाली गली में। और यहाँ से देखो, यहाँ से भी किला बराबर दिख रहा है। जैसे कि भाई ने बताया कुछ बचा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम किले के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, अब ये सबसे हमारा क्लोज वाला हिस्सा है जो हमने किले का देखा, जो कि रोड से ही लगा हुआ है पूरा, पर ऐसा कुछ बचा नहीं है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, तितर पितर हो गया है, कोई यहाँ नहीं। बस एक सामने हमको अंकल जी दिख रहे, और यहाँ ना भाई बहुत जानवर होंगे। पर देखो वो पेड़ देखो आप, कितने बहुत ही पुराना पेड़ है वो। अगर वो पुराना पेड़ ना होता तो अभी तक पता है इतनी इसकी सुरक्षा नहीं की गई होती। आप देख रहे हो, मतलब अभी के लोगों ने उसकी बाउंड्री करवा के सब कुछ करवाया है, तो मतलब कुछ तो बात होगी उस पेड़ में, कुछ पुराना होगा तभी मतलब ये सब किया गया है। और आगे देखते हैं, और आगे हमको क्या मिलता है। आगे वैसे हमको ना एक महल टाइप का दिख रहा है, और देखते हैं वो जिंदा है कि वो भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, और फिलहाल आप गाड़ी देखो,